रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें पूरे चांद की रात को चांद देखने में कोई दिक्कत महसूस होती है? लोगों ने कहा, नहीं ए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, जब बादल रुकावट ना हो तो क्या सूरज देखने में तुम्हें कोई दिक्कत महसूस होती है? सहाबा ने कहा कि नहीं ए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, आप उसे अल्लाह को उसी तरह देखोगे। अल्लाह क़यामत के दिन सभी लोगों को जमा करेगा, फिर फरमाएगा, जो शख्स जिस चीज की इबादत करता था उसी के पीछे चला जाए। चुनांचे जो सूरज की पूजा करता था वो सूरज के पीछे चला जाएगा, जो चांद की पूजा करता था वो उसके पीछे चला जाएगा, और जो तागूत शैतानों बुतों वगैरह की पूजा करता था वो तागूत के पीछे चला जाएगा, और सिर्फ ये उम्मत अपने मुनाफिकों समेत बाकी रह जाएगी। इस पर अल्लाह उनके पास अपनी इस सूरत से अलग अलग सूरत में आएगा जिसको वो पहचान न सकते होंगे। फिर फरमाएगा, मैं तुम्हारा रब हूं। वो कहेंगे, हम आपसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं, हम इसी जगह ठहरे रहेंगे यहां तक कि हमारा रब हमारे पास आ जाए। जब हमारा रब आएगा हम उसे पहचान लेंगे। उसके बाद अल्लाह उनके पास इस सूरत में आएगा जिसमें वो उसको पहचानते होंगे और फरमाएगा, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। वो कहेंगे कि तू ही हमारा रब है, और उसके साथ हो जाएंगे। फिर पुल सिरात जहन्नम के दरमियानी हिस्से पर रख दिया जाएगा, तो मैं और मेरी उम्मत सबसे पहले होंगे जो उससे गुजरेंगे। उस दिन रसूलों के सिवा कोई बोल नहीं सकेगा, और रसूलों की पुकार भी उस दिन यही होगी, ऐ अल्लाह सलामत रख, सलामत रख। और दोज़ख में सदान के कांटों की तरह मुद्दे हुए सिरों वाले आंकड़े होंगे। क्या तुमने सदान देखा है? सहाबा ने जवाब दिया, जी हां ऐ अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, वो आंकड़े सदान के कांटों की तरह के होंगे, लेकिन वो कितने बड़े होंगे इसको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो लोगों को उनके काम की बुनियाद पर उचक लेंगे। उनमें से कुछ हल्लाक किए जाने वाले होंगे अपने अमल की वजह से, और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें नजात दिए जाने तक काम का बदला चुकाना होगा। यहां तक कि जब अल्लाह बंदों के बीच फैसले से फारिग हो जाएगा और इरादा फरमाएगा कि अपनी रहमत से जिन दोज़खियों को चाहता है आग से निकाले, तो वो फरिश्तों को हुक्म देगा कि उन लोगों में से जो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराते थे, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वालों में से थे, उन्हें आग से निकाल लें। फरिश्ते उनको आग में पहचान लेंगे, वो उन्हें सजदों के निशान से पहचानेंगे। आग सजदे के निशानात के सिवा आदम के बेटे की हर चीज को खा जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने आग पर सजदे के निशानात को खाना हराम कर दिया है। चुनांचे वो इस हाल में आग से निकाले जाएंगे कि जलकर कोयला बन गए होंगे। उन पर आबे हयात डाला जाएगा, तो वो इसके जरिए से इस तरह उगाएंगे जैसे सैलाब की लाई हुई मिट्टी में घास का बीज फूट कर उगाता है। फिर अल्लाह अपने बंदों के बीच फैसले से फारिग हो जाएगा। बस एक शख्स बाकी होगा जिसने आग की तरफ मुंह किया हुआ होगा। यही आदमी सभी अहले जन्नत में से जन्नत में दाखिल होने वाला आखिरी शख्स होगा। वो कहेगा, मेरे रब मेरा चेहरा आग से फेर दे, क्योंकि इसकी बदबू ने मेरी सांसों में झर भर दिया है और इसकी तपिश ने मुझे जला डाला है। चुनांचे जब तक अल्लाह को मंजूर होगा वो अल्लाह को पुकारता रहेगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, क्या ऐसा होगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ ये हुस्न सुलूक कर दूं तो तुम कुछ और मांगना शुरू कर दोगे? वो कहेगा, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। वो अपने शान वाले रब को जो अहद व पैमान लेना चाहेगा दे देगा, तो अल्लाह उसका चेहरा दोज़ख से फेर देगा। जब वो जन्नत की तरफ रुख करेगा और उसे देखेगा, तो जितनी देर अल्लाह चाहेगा कि वो चुप रहे, इतनी देर चुप रहेगा। फिर कहेगा, मेरे रब मुझे जन्नत के दरवाजे तक आगे कर दे। अल्लाह उससे कहेगा, क्या तुमने अहद व पैमान नहीं दिए थे कि जो कुछ मैंने तुम्हें अता कर दिया है उसके सिवा मुझसे कुछ और नहीं मांगोगे? तुझ पर अफसोस है आदम के बेटे, आप कितने अहद तोड़ने वाले हो। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, और अल्लाह से दुआ करता रहेगा यहां तक कि अल्लाह उससे कहेगा, क्या ऐसा होगा कि अगर मैंने तुम्हें यह भी अता कर दिया तो इसके बाद तू और कुछ मांगना शुरू कर देगा? वो कहेगा, तेरी इज्जत की कसम, और कुछ नहीं मांगूंगा। वो अपने रब वो सब अहद करेगा जो अल्लाह चाहेगा। इस पर अल्लाह उसे जन्नत के दरवाजे तक आगे कर देगा।
फिर जब वो जन्नत के दरवाजे पर खड़ा है होगा तो जन्नत उसके सामने खुल जाएगी। उसमें जो खैर और सुरूर है वो उसको अपनी आंखों से देखेगा। तो जब तक अल्लाह को मंजूर होगा वो खामोश रहेगा। फिर कहेगा, मेरे रब मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो अल्लाह उससे कहेगा कि क्या तूने पुख्ता वादा नहीं किया था कि जो कुछ तुझे दे दिया गया है उसके सिवा और कुछ नहीं मांगेगा। इब्ने आदम, तुझ पर अफसोस, तू कितना बड़ा वादा तो ढने वाला है। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं तेरी मखलूक का सबसे ज्यादा बद नसीब शख्स न बनूं। वो अल्लाह को पुकारता रहेगा यहां तक कि शान वाला अल्लाह उस पर हंसेगा, और जब अल्लाह हंसेगा तो फरमाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जा। जब वो उसमें दाखिल हो जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा, तमन्ना कर। तो वो अपने रब से मांगेगा और तमन्ना करेगा यहां तक कि अल्लाह उसे याद दिलाएगा, फुलां चीज मांग, फुलां चीज मांग। यहां तक कि जब उसकी सभी आरजुएं खत्म हो जाएंगी तो अल्लाह फरमाएगा कि ये सब कुछ तेरा है, और इसके साथ इतना ही और भी। सही मुस्लिम हदीस 451